नमस्कार मित्रों। कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया और उसमें 250 लोगों की मृत्यु हुई। सबसे पहले तो उस प्लेन क्रैश में जितने भी लोग मरे, जिनकी मृत्यु हुई, उन सभी की आत्मा को शांति मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और होता क्या है कि दुनिया भर में बहुत सारे प्लेन क्रैश होते हैं। बहुत सारे प्लेन क्रैश होते हैं जब लैंडिंग कर रहा होता है प्लेन, और बहुत सारे प्लेन क्रैश करते हैं जब प्लेन उड़ रहा होता है या टेक ऑफ कर रहा होता है। तो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। चाहे तकनीकी खराबी हो, पायलट की गलती हो, ख़राब मौसम हो, या फिर प्लेन से कोई चिड़िया टकरा जाए, या फिर जानबूझ करके किसी ने गलती की हो। बहुत सारी बातें होती हैं जब एक प्लेन क्रैश होता है। लेकिन जो सबसे दुखद होता है और सबसे जो मुश्किल होता है वो यह होता है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसमें किसी भी यात्री को बचाया जाना असंभव सा होता है। रेयर केस में लोग बच जाते हैं, और बच तब जाते हैं जब प्लेन में आग नहीं लगता है। अक्सर क्या होता है कि कोई प्लेन नीचे उतरा रनवे पर और वह फिसल जाता है। यह एक अलग प्रकार की समस्या है। अगर प्लेन फिसलता भी है तो उसमें थोड़ी सी आग लगती है, लेकिन जब प्लेन गिरता है, चाहे अधिक ऊंचाई से हो या कम ऊंचाई से हो, जब प्लेन गिर जाता है तो उससे क्या होता है, प्लेन में बहुत अधिक ईंधन होते हैं जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, जिससे आग पकड़ लेता है प्लेन में और सारे यात्री जल करके मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्लेन का संचालन करते हैं वह देख रेख नहीं करते। किसी भी प्लेन को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 10 क्रू मेंबर होते हैं। वह भी जब विमान एयर इंडिया का 737 जैसा विमान हो, जिसमें 237 यात्री यात्रा कर रहे थे। तो बड़े प्लेन में 10 क्रू मेंबर होते हैं, 2 पायलट होते हैं और बाकी स्टाफ होते हैं। और जब भी प्लेन उड़ता है तो उससे पहले सारी तकनीकी को जांचा जाता है, परखा जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तब प्लेन को उड़ने की अनुमति मिलती है। और सब कुछ जांच परखने के बाद भी जब प्लेन हवा में उड़ता है और उस समय चाहे चिड़िया के टकरा जाने से हो, चाहे तकनीकी खराबी आ जाने से हो, या पायलट की गलती से हो, या मौसम खराब हो जाने से प्लेन खराब हो जाता है और वह ज़मीन पर गिरता है, तो उसमें सबसे पहले ब्लास्ट होता है, आग लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक ईंधन भरे होते हैं। यह जो विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ, यह अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और इसमें 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा हुआ था, क्योंकि इस विमान को 8000 किलोमीटर की यात्रा करनी थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। तो इसमें 120 यात्री भारत के थे, 53 यात्री ब्रिटेन के थे और कई सारे देशों के यात्री थे, एक कनाडा के यात्री थे। तो यह सब बातें है ही, लेकिन अक्सर सेफ्टी की बातें की जाती है। तो जब सेफ्टी की बातें की जाती है तो देखते हैं कि कार में एयर बैग लगा होता है। कार में एयर बैग लगा होता है। जब बहुत अधिक कार एक्सीडेंट होने लगा और जो फ्रंट के सीट पर बैठे होते हैं उनको अधिक जोखिम होता है, तो जोखिम को कम करने के लिए एयर बैग्स लगाए गए कार में। तो एयरप्लेन में तो एयर बैग्स नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इंजन फेल्योर हो, कोई तकनीकी खराबी हो और प्लेन जब तेज गति से नीचे गिरने लगता है और गिरने के कारण प्लेन में आग लगता है, तो उसको रोकने के लिए एक उपाय सुझाया जाता है कि प्लेन में पैराशूट फिट कर दिया जाए, प्लेन में पैराशूट लगा दिया जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, मैं यह प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये प्लेन है
और जिस प्रकार से नीचे पहिया लगा होता है, तो पहिया क्या होता है, जब प्लेन उड़ता है तो पहिया मुड़ करके बंद हो जाता है, और जब प्लेन नीचे उतरता है तो फिर पहिया खुल जाता है। तो यह सिस्टम प्लेन के नीचे होता है। लेकिन अगर प्लेन के ऊपर में यह पैराशूट लगा दिया जाए कि जब भी ऐसा होता है कि प्लेन किसी भी खराबी से, चाहे इंजन बंद हो जाए या कुछ भी खराबी हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत आ जाए, मौसम खराब हो, चिड़िया टकरा जाए, पायलट की गलती हो, कुछ भी हो, अगर प्लेन तेज गति से नीचे गिर रहा है तो उसमें अगर इस तरह के पैराशूट लगे होंगे तो प्लेन तेज गति से नहीं गिरेगा, पैराशूट प्लेन को संभाल लेगा। और ऐसा नहीं है कि तकनीकी का उपयोग करके प्लेन में यह पैराशूट फिट नहीं किया जा सकता है। जब कार में एयर बैग्स लगाए जा सकते हैं, प्लेन में इतने सारे मशीनरी को लगाए जा सकते हैं, तो फिर प्लेन के ऊपरी हिस्से में पैराशूट लगाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। तो अब जितने भी विमान निर्माता कंपनियां हैं, उन सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक बार वह प्रयोग करें और एयरप्लेन के ऊपरी हिस्से में पैराशूट लगा दे और उसको लगा करके जांचे परखे कि जब किसी भी कारण से प्लेन जब नीचे गिरने लगता है तो क्या उसको पैराशूट से रोका जा सकता है, यानी कि गिरने की गति को धीमा किया जा सकता है, जिससे ऑयल टैंक नहीं फटे और प्लेन में ब्लास्ट नहीं हो और लोगों की जान नहीं जाए। क्योंकि एक साथ जब 200-250 लोगों की जानें जाती है, यह बहुत ही दुखद होता है, हृदय विदारक होता है। क्योंकि जब आग लगती है तो जीवित मनुष्य उसमें जलते हैं, आदमी जिंदा जलता है, तरफ तरफ के मरता है। फिर उनके जो परिजन होते हैं उन पर जो कुछ आपत्ति विपत्ति आता ही है। अब देखिए कि एक डॉक्टर फैमिली जा रहे थे लंदन शिफ्ट होने के लिए कि हम लंदन में रहेंगे, पूरे परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन यह दुखद दुर्घटना हुआ और पति पत्नी 3 बच्चे सहित सब उस प्लेन में जल करके राख हो गए। तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन अभी का जो मेरा वीडियो है वह केवल इसलिए है। हम बहुत सारे सैन्य प्रशिक्षणों में देखते हैं, जब कोई युद्धाभ्यास होता है तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े सैन्य विमान होते हैं, बड़े बड़े सैन्य विमानों से पैराशूट में टैंक को लटका करके नीचे गिराया जाता है। जब विमानों से पैराशूट से लटका करके टैंक जैसे भारी भरकम युद्ध उपकरण को गिराया जाता है, तो फिर एक विमान का वजन क्यों नहीं संभाल सकता है बड़े बड़े पैराशूट। तो कंपनियों को, विमान निर्माता कंपनियों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर विमान के ऊपरी हिस्से में पैराशूट लगा दिए जाएंगे तो बहुत सारी जान को जाने से बचाया जा सकता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।